अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 9 है हमारा और रियल नंबर्स हम डिस्कस करेंगे आज। स्टूडेंट एक्सरसाइज होगी हमारे पास 2.2 और इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे रियल नंबर से रिलेटेड। तो रियल नंबर से रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी और एक्सरसाइज होगी हमारे पास 2.2। जी, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर देन देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट इज़ रिटन एज ए बी आर ए क्रॉस बी, या फिर हम उसे लिखते हैं ए डॉट बी, या फिर दोनों डिजिट्स को हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं ए इंटू बी। जी, तो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी अगर आप कोई से दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्ट जो है हमारे पास वो भी एक रियल नंबर आता है। इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो जो नया आंसर आएगा वो भी आर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये सिंपल सी हमारे पास प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 हमारे पास आंसर आता है 5, तो 5 भी एक रियल नंबर है। किसी सेट के एलिमेंट्स को अगर आपस में ऐड करें और आंसर उसी सेट में से आए तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हमारे पास रियल नंबर का सेट आर है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी मैं साथ साथ डिस्क्राइब करता जाता हूँ। ए क्रॉस बी यानी ए डॉट बी, ए प्रोडक्ट बी जो है वो हमारे पास वो भी क्लोजर लॉ होल्ड करता है वहाँ पे, क्योंकि दो रकमों को, दो रियल नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर ही प्रोडक्ट में आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डील करती है ऑर्डर चेंज करने को, यानी अगर दो रकमें ऐड हो रही हों आप उनकी तरतीब बदल के ऐड कर दें तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नया आंसर होता है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो इसको प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी इनका ऑर्डर बदल के जमा या ज़रब करने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर्स के दरमियान होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं तीन नंबर ए बी एंड सी। तो ये देखिएगा इन तीन में से कोई से दो नंबर को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तीन नंबर्स के मतलब ए प्लस बी प्लस सी। इन तीन नंबर्स में से किसी भी दो नंबर को पहले आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में बंद किया, यानी हम इनको पहले सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा, जो एडिशन आएगी उसमें हम सी को ऐड कर लेंगे। दूसरी तरफ स्टूडेंट हमारे पास है ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी हमने लास्ट टू रकमें जो हैं वो उनको ब्रैकेट में बंद कर लिया है। तो एसोसिएटिव लॉ जस्ट ब्रैकेट का यानी स्टेप्स का डिफरेंस होता है कि हम पहले फर्स्ट टू रकमों को डील कर लेते हैं जबकि दूसरी साइड पे लास्ट टू रकमों को डील कर लेते हैं। तो यही लॉ जो है वो एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करता है रियल नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स के अंदर एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ज़ीरो एक नंबर है जिसको किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस से, यानी अगर आप ज़ीरो किसी रकम में ऐड करेंगे तो आंसर वही रकम रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पे है एडिटिव इन्वर्स। तो रियल नंबर की ये भी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है। तो सबसे पहले तो आप ये रिवाइज़ कर लें कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। किसी भी नंबर का उल्ट जिसको उस नंबर में ऐड करें तो और आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है।
फॉर एग्जांपल ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स प्लस ए होगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट ए प्लस माइनस ए, यानी ए और माइनस ए को अगर आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है ज़ीरो। ज़ीरो जो कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जब भी दो नंबर्स को आपस में ऐड करें और रिजल्ट ज़ीरो आए तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। जी, तो सिमिलरली यही प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हर रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आता है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स में इक्वलिटी यूज़ हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास जी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये रिज़ल्ट है कि हर नंबर अपने ही इक्वल होता है, अपने आप के इक्वल होता है, यानी ए इज़ इक्वल टू ए, एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, यानी 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, यानी अगर दो नंबर एक दूसरे के बराबर हों तो लेफ़्ट साइड राइट के और राइट साइड लेफ़्ट के इक्वल होगी, यानी फर्स्ट नंबर दूसरे के इक्वल होगा और दूसरा पहले के इक्वल होगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी अगर पहली रकम दूसरी के इक्वल हो, दूसरी तीसरी के इक्वल हो तो इसका मतलब है पहली और तीसरी रकमें आपस में बराबर होंगी। देन वी कैन से दैट ए इज़ इक्वल टू सी वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि ये तीनों नंबर जो हैं वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट तीन नंबर्स के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करती है कि अगर तीन नंबर आपस में बराबर हों तो उनमें से कोई से दो नंबर एक दूसरे के इक्वल पुट किए जा सकते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, देन वी कैन से दैट ए इज़ इक्वल टू सी। जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई दो नंबर हों जो कि आपस में इक्वल हों, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी अगर दोनों साइड पे आप कोई रकम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो रिज़ल्ट है, हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं प्राइमरी क्लासेस से ही कि अगर दो नंबर इक्वल हों उन दोनों साइड पे एक ही नंबर को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ उसी को एडिटिव प्रॉपर्टी बताया गया है कि दो नंबर ए और बी आपस में इक्वल हैं, अगर आप दोनों साइड्स पे कोई रकम ऐड कर लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर फिर भी इक्वल रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हम क्लासेस में यूज़ करते रहे हैं अक्सर। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, यानी अगर आप सी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें, अक्सर हम किसी नंबर को इक्वलिटी की दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वही प्रॉपर्टी यहाँ है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। जी, अगर हमारे पास कोई रकमें ऐड हो रही हों तो उनको कैंसिल करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों साइड पे सी ऐड हो रहा है तो हम दोनों साइड से सी को कैंसिल कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं दोनों साइड से सी को माइनस कर देंगे, तो इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो फिर हमारे पास आंसर आएगा ए इज़ इक्वल टू बी। लास्ट में हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर
दो नंबर इक्वल हो और उनके साथ एक थर्ड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो, यानी a इज इक्वल टू b था हमारे पास और c जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट है ac इज इक्वल टू bc। c दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम c को दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है a इज इक्वल टू b। इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 और इसके क्वेश्चन है 3 हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी दिए गए क्वेश्चन या स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नाम जस्ट हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज किया गया है, यानी नंबर का ऑर्डर चेंज किया गया है ऐड करते वक्त, तो इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड है हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। स्टूडेंट ये तीन रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जस्ट ब्रैकेट की जगह चेंज की गई है, तो हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट जो 1 है वो किसी भी रकम से मल्टीप्लाई हो तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं डालता, तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। फोर्थ है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन वाई आर x इज़ इक्वल टू वाई या x इज़ लेस देन वाई, यानी दो नंबर हैं और उनके दरमियान तीन प्रॉपर्टीज़ पॉसिबली तौर मुमकिन तौर पे पाई जा सकती हैं। x y से बड़ा हो सकता है, एक्स वाई के बराबर हो सकता है या एक्स वाई से छोटा हो सकता है। तो दो नंबर के दरमियान मुमकिन तौर पे जो तीन प्रॉपर्टीज़ के पाए जाने के चांसेस होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। जी स्टूडेंट इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज किया गया है, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 पे है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी और उसके बाद रिजल्ट है ए इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट दोनों साइड पे सी को कैंसिल कर दिया गया है, इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेवन्थ है हमारे पास 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो आपस में एडिटिव इन्वर्सिस ऐड किए गए हैं और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम इन्हें कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सिस हैं, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0, जो कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जी नेक्स्ट है स्टूडेंट इसके बाद 8th पार्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 7 इज इक्वल टू 1। जी तो यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 बाई 7 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास 1 है। तो यहाँ प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 9th पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी विच इम्प्लॉइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी वेयर एज सी इज़ ग्रेटर दैन 0। यानी दो रकमें हमारे पास ए जो है वो बी से बड़ा है और हमने दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि सी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो स्टूडेंट किस इनइक्वलिटी की दोनों साइड को एक ही पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेफ़्ट साइड फिर भी ग्रेटर है राइट साइड से, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते वक्त हर स्टेप में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है। सेकंड स्टेप में हमने ये किया है कि ब्रैकेट के बाहर जो 3 थे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास ये बन गया 3x प्लस 3y माइनस 3x। जी स्टूडेंट इसके बाद हमने ऑर्डर चेंज किया है 3x माइनस 3x प्लस 3y। हमने रकमों की तरतीब बदल दी है, रकमों की तरतीब बदलने को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है 0 प्लस 3y, यानी 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल हुआ है, तो जब दो एडिटिव इन्वर्सिस आपस में ऐड हों तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव इन्वर्स।
जी लास्ट स्टेप है हमारे पास 0 + 3y। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 3y। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 को किसी नंबर पे ऐड करें तो आंसर अनइफेक्टेड रहता है, उसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जस्ट उसका नेम बताना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √24 + 0 = 24, यानी 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 24 अंडर रूट ही आता है। इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 अगर किसी नंबर में ऐड हो और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड है हमारे पास -2/3 × 5 + 7/2 = -2/3 × 5 + -2/3 × 7/2। जी तो स्टूडेंट अगर और करें, लेफ़्ट साइड पे दो रकमें ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रही थी, तीसरी रकम बाहर से उनके साथ मल्टीप्लाई हुई, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके दोनों रकमों को अलग अलग कर लेते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। थर्ड पार्ट है पाई प्लस इंटू माइनस पाई = 0। स्टूडेंट ये है एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे दो रकमें आपस में ऐड हुई और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास √3 डॉट √3 इज़ अ रियल नंबर, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3, जबकि वो जो 3 हैं वो भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो कोई से दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आए तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो हम यहाँ कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, -5/8 × -8/5। दो रकमें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक दूसरे का उल्ट है, 5/8 है और दूसरी रकम है -8/5। इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। तो ये दोनों रकमें एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है उसको हम स्टेट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 2.2 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।